आज पावन पवित्र भाई दूज का उत्सव है, त्योहार है, जो ऐसी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है जिस तिलक से सारी विषय वासनाएं दूर हो जाती हैं। एक पवित्र रिश्ता, एक प्यारा संबंध, एक सम्मान का, अभिनंदन का उत्सव। आओ याद करें वो कल की वेला। परमात्मा मोक्ष में पधार चुके हैं। गौतम स्वामी भगवान को केवली हो गए हैं। ये अद्भुत उत्सव इस धरती पर उस समय घटित हुए जब चौथा आरा लगभग बीतने वाला था। मेरे भीतर में चिंतन की एक धारा चल रही थी कल से निरंतर। मैं पहुंच गई थी उस धर्म सभा में जब परमात्मा का निर्वाण हो जाता है। कितने आत्माएं ऐसी थी जो समझने को ये तैयार नहीं थी कि प्रभु चले गए। वो उस वियोग में, चाहे वो अभिनंदन और आत्म प्रकाश का उत्सव था, लेकिन प्रभु की मंगल काया, वो मंगल देह यष्टि तीर्थंकर नाम कर्म का शरीर तो लुप्त हो गया था ना। जिस शरीर के आभा मंडल में पहुंचकर, जिस मंगल देह यष्टि के औरे में पहुंचकर हर इंसान संवर जाता था, सुधर जाता था, धर्म में बन जाता था, उसका वियोग होना तो बहुत ही कठिन रहा वो समय सबके लिए। मुझे भी बहुत कठिन लग रहा था। आज की प्रभात वेला में आओ हम कुंडलपुर चलते हैं। अभी हर रोज पावापुरी जा रहे थे, आज कुंडलपुर के राजमहलों में चलते हैं, क्योंकि वहां पर भी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका गहरा रिश्ता, संसार में जिन रिश्तों के लिए हम मरते हैं, एक ऐसा रिश्ता वहां भी उन महलों में जीवंत है, जिनका नाम है नंदीवर्धन। भगवान महावीर के बड़े भाई। भगवान महावीर का जब जन्म हुआ तो नंदीवर्धन पहले से ही त्रिशला माँ के आंगन में थे, और जब भगवान महावीर का जन्म होता है तो वो तीर्थंकर नाम कर्म के अनंत पुण्य को लेकर आए थे। उस तीर्थंकर नाम कर्म के पुण्य से उनका रूप भी अद्भुत था, उनकी संपदा अद्भुत थी, उनका पुण्य भी अद्भुत था, और उनका हर एक, यानी उनकी भाषा, उनकी बुद्धि, सब कुछ एकदम अद्भुत थी, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म के पुण्यवाणी को लेकर जन्म हुआ था। तो घर में ऐसे बालक का जन्म हो जाए कि जिसको कोई पढ़ाने के लिए तैयार हो तो पढ़ाने वाले को ही पढ़ा दे, तो फिर सबका ध्यान तो अट्रैक्ट होगा। अब जब वर्धमान आए तो घर के लोग नंदीवर्धन को भूलने लगे। कभी कभार आप भी देखते हैं ना, घर में कोई एक प्रतिभा संपन्न छोटे बच्चे का जन्म होता है तो आप सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है, और पुण्यवाणी का योग वो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते थे। तो सब लोग नंदीवर्धन को भूल जाते थे। तो अब नंदीवर्धन के, आखिर वो बच्चा, उसको तो पता नहीं कि तीर्थंकर शक्ति का पुण्य योग क्या होता है। और जब उस समय देखो, जब एक समय बीत जाता है ना, तब हमें पता चलता है कि कौन क्या था।
जिस समय भगवान महावीर उस समय उस युग में निकलते ना, तो कितने लोग उनको नंगा फकीर कह के पत्थर मारा करते थे कि ये नंगा कहाँ से आ गया, तो इसको देखने से यह शुभ हो गया। तरह तरह के मतलब भाव थे। भगवत शक्ति जब एक युग बीत जाता है तब पता चलता है कि वो भगवत शक्ति थी। तो नंदीवर्धन के अंदर एक कुंठा सी पैदा हो गई। क्या? सब वर्धमान को पूछते हैं। वर्धमान जहां खड़ा हो जाता है कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है, मुझे पूछता तक नहीं है। इन समस्याओं का सामना आज का युग भी करता है। कोई एक पुण्यवान बच्चे का घर में जन्म होता है तो दूसरा बच्चा बड़े वाला कुछ कुंठित हो जाता है और उसके अंदर कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है। उस समय माता पिता भी थोड़ा ध्यान नहीं रखते, क्योंकि बच्चे का पुण्यवानी का योग, बाहर से कोई लोग आते हैं तो वो भी उसी बच्चे को गोद में उठाते हैं, खेलते हैं, और दूसरा बच्चा देखता ही रहता है कि कोई ना मुझे पूछ रहा है, ना कुछ कोई मुझे गिफ्ट दे रहा है, ना कोई मुझे प्यार कर रहा है। आप इस पन्ने को सुन रहे हैं तो थोड़ा अपने भावों को बदलना कि घर में कोई भी बच्चा ऐसे कुंठित ना रहे। तो फिर क्या होता है? बड़े होते हैं। आजकल के युग की बात करो तो इसको चमत्कारी बच्चा कहा जाएगा कि ऐसे चमत्कारी बच्चे का जन्म हुआ जिसको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, जिसके पास बल भी अद्भुत है, इतना शक्तिशाली है, तो उसको आज का युग चमत्कार का नाम देगा। उस समय भी सब हैरान होते थे, लेकिन उनको पता था कि तीर्थंकर के रूप में वर्धमान का, माता पिता को तो पता था क्योंकि माता पिता भगवान पार्श्वनाथ के शर्मणोपासक थे, वो श्रावक थे। बड़े हुए, वो समय भी आया। अब नंदीवर्धन समझ गए कि ये अद्भुत है, साधारण नहीं है, क्योंकि बड़े होने के बाद सारी जो गुत्थियां हैं थोड़ी सुलझने लगी। एक समय फिर वो भी आया। माता पिता देवलोक गमन कर गए, वो समय भी आ गया। वर्धमान साधु बनने के लिए, ग्रह त्याग के लिए तैयार हो गए। नंदीवर्धन वर्धमान के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वर्धमान, माता पिता के वियोग को अभी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया हूं, वो चले गए छोड़कर। पूरा राज आंगन, राजमहल खाली हो गया है माता पिता के बिना। वर्धमान, तुम भी चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगा? वर्धमान मत जाओ, रुक जाओ, अभी अभी मत जाओ। वर्धमान की करुणा सबसे अद्भुत। वो वर्धमान जिसने अपनी दीक्षा को भी 2 साल के लिए डिले कर दिया, अपने भाई की विनती, इतनी करुणा। जितने भी आप तीर्थंकर चरित्र पढ़ेंगे उसमें जितने भी तीर्थंकर भगवान को देखेंगे, जिन्होंने जो संकल्प ले लिया सो ले लिया, चल पड़े सो चल पड़े, लेकिन वो अपनी बात से पीछे। एक वर्धमान ही ऐसे हैं, बोलने मात्र से और सुनने मात्र से मेरे भी बिल्कुल रोए रोए में कांटे आ रहे हैं। वर्धमान रुक गए। वो वर्धमान जिन्होंने माता के गर्भ में ही प्रतिज्ञा कर ली थी, इनकी ममता वात्सल्य इतना अद्भुत है, जो मैं गर्भ में हूं तब भी मेरे अंगों के हलन चलन ना होने से माता इतनी मायूस हो गई, और इसके सामने मैं दीक्षा लूंगा तो इसकी हालत क्या होगी। करुणा से भरकर वर्धमान, जितना तुम वर्धमान को याद करोगे तुम भी उतने ही करुणा से भर जाओगे। करुणा तुम्हारे भीतर में प्रवेश कर जाएगी। उठते बैठते चलते फिरते वर्धमान वर्धमान वर्धमान, महावीर महावीर महावीर, ये चिंतन में लेकर आ जाओ। अगले साल मुझसे बात करना कि क्या बदल रहा है, क्या बदला है। ये कहने और सुनने की बातें नहीं है, अनुभव करने की बात है। वर्धमान रुक गए 2 साल के लिए। 2 साल तो बीतने ही थे, बीत गए, और वो समय भी आया कि वर्धमान ने दीक्षा ले ली, भिक्षु हो गए।
सन्यासी हो गए, मुनि हो गए। अब मगफिर का महीना, बहुत ठंड। वर्धमान साधु बनकर कुंडग्राम से आगे निकल गए अपनी साधना के लिए, अकेले ही। उस रात्रि में वो तो अपने साधु जीवन के आत्म साधना में प्रवेश कर गए, लेकिन रात को नंदीवर्धन को नींद नहीं आ रही। करवटें बदल रहे हैं। मेरा भाई निर्वस्त्र होकर साधु हो गया, भिक्षु हो गया। कहाँ बीतेगी उसकी रात? फूलों की शैया, मखमली शैया, और अब जमीन, नंगे पांव, नंगा तन, एक वस्त्र नहीं। खाने के भोजन पकवान, नंदीवर्धन को नींद नहीं आ रही। एक एक करके वर्धमान का एक एक पल आंखों के आगे से गुजर रहा है। वर्धमान रात्रि में सूर्य उदय होने से पहले ही नंदीवर्धन उठ गए। कहाँ है मेरा भाई? अंधेरे में ही चल पड़े घोड़ा लेकर के, घोड़ा भी वो जो वर्धमान का था। चलते चलते सूर्य की किरण आई, प्रभात वेला हुई और वहां पहुंच गए। वर्धमान तो पूरी रात्रि से ध्यान में खड़े हैं। चलते चलते नंदीवर्धन ने एक नजारा देखा, और वो नजारा देखते ही नंदीवर्धन के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उसने घोड़ा तेज दौड़ाया और देखा नंदीवर्धन पीछे से आ रहे थे, वर्धमान सामने मुंह करके खड़े थे, यानी उनकी पीठ से नंदीवर्धन आ रहे थे। वहां देखा कि एक व्यक्ति, उसके हाथ में कोड़ा है, हंटर है, और उसने हंटर हवा में लहराया। जैसे ही वर्धमान को मारने लगा, एकदम इतना तेज दौड़े नंदीवर्धन कि जाके हवा में लहराते हुए उस चाबुक को पकड़ लिया। दुष्ट! जैसे ही उसने देखा ये हमारे राजा, थर थर कांपने लगा। नंदीवर्धन, महाराज आप मूर्ख, तुझे पता नहीं ये कौन है? ये कुंडलपुर का राजकुमार वर्धमान है। दुष्ट! इसके ऊपर प्रहार कर रहा था। नाथ, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे मालूम नहीं था कि ये राजकुमार वर्धमान है। और वो गिड़गिड़ाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। अब नंदीवर्धन का बेहाल हो गया। आज पहली रात्रि में ऐसे प्रहार? अभी तो ये जीवन बहुत लंबा है, क्या होगा? मेरा भाई कैसे रहेगा? और फिर नंदीवर्धन वर्धमान के सामने आकर कहने लगे, वर्धमान मेरे भाई, आज पहली ही रात्रि है और कुंडलपुर से तुम दूर ही कितना आए हो? 4-5 कोस की दूरी है। यहां पर पहली ही रात्रि में, आगे तो जिंदगी बहुत लंबी है। तुमने माना कि बहुत कठिन जीवन लिया है, लेकिन मेरी एक विनती है तुम्हारे सामने। मैं तुम्हारी सेवा में 2-4 अनुचर छोड़ूंगा। वो अनुचर हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसा कष्ट आएगा, वो कोई कष्ट नहीं आने देंगे। उसी समय वर्धमान ने नंदीवर्धन से कहा, सुनो, मोक्ष के राही अकेले चलते हैं, अकेले अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते हैं। जो जिंदा होते हैं वो अपने कदमों से मंजिल पर पहुंचते हैं। जो मुर्दा होते हैं वो किसी के कंधों पर चलते हैं।
सहारा जो गैरों का तकते रहे, वो तस्वीरें बनकर लटकते रहे। नहीं, मेरी आत्मा का खुद का पुरुषार्थ करूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। ये कदम साधना के पथ पर आगे बढ़े हैं तो किसी के बल पर मोक्ष नहीं। जब ये शब्द सुने नंदीवर्धन ने, उसको बहुत रंज हुआ, बहुत दुख हुआ। मैं तो तेरे भले की बात कर रहा था, तूने मुझे टका सा जवाब दे दिया। नंदीवर्धन अपना सा मुंह लेकर आ गए और ना जाने कौन सी गांठ अंदर बांध ली नंदीवर्धन ने, और उसके बाद वो कभी वर्धमान के पास नहीं गए। पता एक एक बात का रखते थे कि अभी वर्धमान जा रहा है चंडकोशी को। डर जाता था, सहम जाता था नंदीवर्धन का दिल, उस सांप के बिल के पास जा रहा है वर्धमान। यह भी पता चला कि एक देव संगम ने आकर 6 महीने तक कष्ट दिए, वर्धमान को भोजन तक नहीं मिलने दिया। शूल पाणी के कष्ट, चंदन बाला को तारने गए वो 12 बोल की अभिग्रह, कभी उतायन को, कभी गोशालक चरणों में आ गया। अर्जुन माली ये सारी केवल्य हुआ, तब भी सब पल पल की खबर थी। दूर रहकर भी हर पल वर्धमान का नंदीवर्धन को पता था, लेकिन वो गए नहीं। ऐसा मैंने पढ़ा है कि वो गए नहीं। और फिर क्या होता है, केवल्य प्रभु को पूरी दुनिया को तार दिया। अपनी बेटी, अपने जो संसारी रिश्ते से दामाद थे जमाली, उनकी भी दीक्षा दे दी। जमाली भी शिष्य हो गया। और फिर वर्धमान भगवान महावीर बनकर, केवली होकर, तीर्थंकर अतिशय के साथ 34 अतिशय और 35 वाणी सहित होकर पूरी सृष्टि का, जीवों का कल्याण कर रहे हैं। और अब नंदीवर्धन को पता चला कि महावीर का निर्वाण हो गया। जैसे ही पता चला, पीड़ा से, दर्द से कराहने लगे, क्रंदन करने लगे नंदीवर्धन। अरे मैं तो तेरा बड़ा भाई था, तूने दुनिया को तारा, कभी मेरे पास भी एक संदेश पहुंचा देता। मैं सोचता था तू आज बुलाएगा, कल बुलाएगा, आज बुलाएगा, लेकिन तूने एक बार भी मुझे नहीं बुलाया। ये मेरा ही पाप था जो मैं बड़ा था। तूने गौतम को, इंद्रभूति को कहां कहां किसको प्रतिबोध देने नहीं भेजा। अंतिम समय भी देव शर्मा के पास भेज दिया। तुझे अपना भाई नंदीवर्धन एक बार भी याद नहीं आया? कभी किसी किसान को, कभी किसी को तारने तू कहां से कहां चल पड़ता था। लेकिन मैं तो तेरा इस जन्म का भाई था। भाई के रिश्तों से, उसी रिश्ते से बिलक बिलक कर रो रहे हैं नंदीवर्धन, और याद कर रहे हैं भगवान महावीर को, उपालम दे रहे हैं कि मेरा तू छोटा था चाहे, लेकिन गुणवान था। मैं तेरे पीछे ना जा सका क्योंकि मैं तेरा बड़ा भाई था। मैं इसी इंतजार में था। मैं ना बड़ा बन पाया और ना छोटा बन पाया। क्रंदन कर रहे हैं। तुम निर्वाण को प्राप्त हो गए, तुम इस दुनिया से भी चले गए, लेकिन मुझे मझधार में छोड़कर चले गए। 3 जगत के बंधु बने थे, लेकिन मेरे बंधु नहीं बन पाए तुम। एक बार भी मुझे खबर नहीं करवाई। मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। काश मैं छोटा होता तो तेरे पीछे दौड़ दौड़ कर आ जाता। इस बड़प्पन के अहंकार ने मुझे आने नहीं दिया। तो सबके द्वार पर गया वर्धमान, मेरे द्वार पर एक बार भी नहीं आया। काश
एक बार तो अपने भाई को बुलवा लेता। काश तूने दुनिया को तारा, एक बार मेरा उद्धार तो कर दिया होता। जो जो कुछ संकल्प विकल्प नंदीवर्धन के मन में आ रहे हैं और वो बोलता जा रहा है। फिर एकदम अपनी गहरी पीड़ा को देखकर नंदीवर्धन कहने लगे, ये दोष मेरा ही था, ये नियति मेरी ही थी, ये दुर्भाग्य मेरा ही था। मुझे सौभाग्य मिला था कि मैं तेरा बड़ा भाई बना, लेकिन मैंने उस सौभाग्य को बरकरार नहीं रखा। अरे तूने तो गोशालक जैसे को भी, जो तेरे लिए विरोध में खड़ा था, उसको भी देवलोक में पहुंचा दिया। लेकिन मैं, नंदीवर्धन क्यों नहीं याद आया? अंतिम वेला में तो याद कर लेता। अंतिम वेला में भी देव श्रमा ब्राह्मण याद आ गया। बिलख रहा है नंदीवर्धन, शायद तू नहीं वर्धमान, ये मेरी ही गलती रही है। मैंने इंद्रभूति से नहीं सीखा कि वो कितना अहंकार लेकर आया था और कितना विनय से भर गया। काश मैं भी अपने इस अहंकार को मिटाकर विनय के भावों से भरकर तेरे चरणों में आ जाता और मैं पहचान जाता। मैं हर समय यही सोचता रहा, मेरा छोटा भाई वर्धमान गौतम तुझसे बड़ा होकर भी झुक गया, सुधर्मा भी विनय से भर गया, लेकिन ये नंदीवर्धन विनय से नहीं भर पाया। मेरा अपराध, अब मैं कहाँ जाऊं? रुदन कर रहे हैं। और उधर जब परमात्मा का समोशरण चल रहा था तो नंदीवर्धन ने भी, क्योंकि वो परमात्मा की वाणी सब चीजों को फॉलो करता था, वो भी उस समय तप में बैठा हुआ था, पोषद व्रत में बैठा हुआ था। लेकिन परमात्मा के जाने के बाद जो क्रंदन नंदीवर्धन का चला, जो रुदन चला, उस रुदन से सारा राजमहल रुदन में डूब गया। सारा राजमहल वर्धमान की यादों में डूब गया। नंदीवर्धन को देख देख कर सब रो रहे हैं और नंदीवर्धन भी रो रहे हैं, सिर पटक रहे हैं। अब मैं कहाँ से वर्धमान को लाऊंगा? अब मैं किसके दर्शन करूंगा? ये तूने क्या किया? तू एक बार भी वर्धमान के पास नहीं गया, तूने क्या किया? क्षमा करने वाला भी चला गया, अब क्षमा भी किससे मांगूंगा? मैं किससे क्षमा मांगूंगा? रुदन कर रहे हैं नंदीवर्धन। ऐसा लगता है कुंडलपुर के उस राजमहल की एक एक दीवार भी रो रही है। केवल अब तो आंसू बहा सकता हूं। कोई संभाल ना पाया नंदीवर्धन को, पूरा दिन व्यतीत हो गया। तब उनकी बहन सुदर्शना पहुंचती है और वो क्या करती है, ये गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे कि कैसे सुदर्शना ने अपने भाई को संभाला। क्योंकि एक बहन ही अपने भाई के आंसुओं को, रुदन को, क्रंदन को नर्तन में बदल सकती है। अब देखो कैसे शुरुआत होती है। ये आज का दिन अमर कैसे होता है। आज का दिन ये संसार को इस भाई दूज के नाम से कैसे मिला। ये जिन शासन का एक अद्भुत पन्ना, परमात्मा प्रभु महावीर का एक अद्भुत पन्ना है ये।